नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हम सुर्खियां। सीएम धामी ने दिल्ली में 4 जनसभाओं को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में की जनसभा। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में है मतदान। वित्त मंत्री के पिटारे से मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा। 12 लाख तक की कमाई पर रहेगा जीरो टैक्स। नए रिजीम में भी बड़ा टैक्स कट। वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों को बड़ी राहत। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख हुई। किसानों को कर्ज लेना होगा आसान। बजट में सरकार द्वारा महंगाई में राहत देने का प्रयास। मोबाइल, एलईडी टीवी, कपड़ा, चमड़े के सामान और ईवी होंगी सस्ती। लिथियम आयन बैटरी में इंपोर्ट ड्यूटी में राहत। लक्सर महापंचायत में हुए बवाल में एफआईआर दर्ज। कोतवाली में 200 से 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा। खानपुर विधायक उमेश कुमार को भी बनाया गया है आरोपी। और भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मंगलौर पहुंचे। पूर्व विधायक और वर्तमान खानपुर विधायक के विवाद को समाप्त करने के लिए पहुंचे राकेश टिकैत। दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने के लिए मंगलौर पहुंचे। की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज देश की संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार आम बजट पेश किया है। बजट से पूर्व प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि यह आम आदमी को राहत देने वाला बजट होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह विकसित भारत का बजट है। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वित्त मंत्री ने देश के मध्यम वर्ग को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। अब 12 लाख रुपए तक की आय में कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपए की आमदनी पर भी कोई टैक्स नहीं देना लगेगा। इसके अलावा कई सामान, दवाइयां सस्ती कर दी गई हैं। वित्त मंत्री का फोकस मध्यम वर्ग पर केंद्रित रहा। जल जीवन मिशन योजना को 2028 तक बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लोन को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 है। कहीं ना कहीं यह बजट जन के फायदे वाला बजट बता रहा है। आज देश का आम बजट वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में पेश किया और उसे भारी बहुमत के साथ पास भी कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि इसमें मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। हमने मध्यम वर्ग पर टैक्स कम किए हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। निर्यात बढ़ाने के लिए ऐलान किए गए हैं। इस हैंडीक्राफ्ट निर्यात उत्पादों की समय सीमा को 6 महीने से कर दिया है। इसके बाद भी इसे 3 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। वहीं कांग्रेस के अनुसार इस बजट में गरीबों, किसानों को कोई राहत नहीं मिली है। उत्तराखंड के लोगों को इस बजट से बहुत उम्मीद थी, लेकिन राज्य को निराश किया गया है। रोजगार, महंगाई और पहाड़ पर उद्योग को कैसे बढ़ावा मिलेगा, इसके लिए बजट में कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर भाजपा के अनुसार हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए तत्पर है। उत्तराखंड के रेलवे, सड़कों आदि आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने की उम्मीद केंद्रीय बजट से है। बजट में गरीबों के कल्याण और मध्यम वर्ग के उत्थान को समाहित किया गया है। देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सर्वसमावेशी सरकार है। सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलने की और सभी की चिंता करने की। विशेषकर मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ाई हैं, गरीबों की चिंता की है। इस बार भी बजट में इस बात का ये बातें परिलक्षित होती हैं और बजट के जो प्रावधान है उसमें भी गरीबों के कल्याण के लिए और विशेषकर मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं इसमें समाहित रहेंगी। पेश हुआ है वो कुछ घोषणाओं तक सीमित है और आम आदमी की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में नाकाम है। जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था दिन दुगनी रात 4 गुनी गति से गिर रही है, उसको रोकने के लिए कोई उपाय इस बजट में नहीं है। महंगाई को रोकने के लिए कुछ भी इस बजट में नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में ये बजट हाँप रहा है और कैसे जो है इस देश के अंदर जो है जीडीपी बढ़ेगी, इस बारे में ये बजट कुछ नहीं बोल रहा है। और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य के लिए तो इस बजट ने बिल्कुल निराश किया है। देखा जाए तो इस बजट में केंद्र सरकार ने बिहार पर ज्यादा फोकस किया है। उत्तराखंड को इस बजट में अलग से तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में विकास की बात जरूर की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ मिलकर विकसित किया जाएगा। रोजगार आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। होम स्टे के लिए मुद्रा लोन दिया जाएगा। उत्तराखंड में होम स्टे योजना से काफी लोग जुड़े हैं
और जुड़ भी रहे हैं। ऐसे में उन्हें इसका फायदा मिल सकता है। उत्तराखंड क्रांति दल के अनुसार भाजपा की तीसरी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो कहीं न कहीं आम जनता को लूटने वाला है। आम वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। कहीं न कहीं ये बजट पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाला है। ये बजट पेश से पहले की जो कार्रवाई है वो अभी तक संपूर्ण रूप से जनता तक नहीं गया। भाषण में जो आज सीतारमण ने भाषण दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो मध्य वर्गीय लोगों को आशा की किरण जग रही है, लेकिन धरातल पर जब वो उतरेगा वो कितना फायदा उनको है, कितना नुकसान है, ये बाद में समझ आएगा। उदाहरण के लिए अगर आप आयकर छूट की बात करें तो आयकर में जहां इनकम का स्लैब बढ़ा दिया है वहीं उस पर टैक्स का जो स्लैब है वो जो 5% और 10% सीधा परसेंट, इस पे तो मध्यवर्गीय जो इनकम वाले हो गए बोझ पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो बजट है ये बजट ऐसा नहीं है, अभी भी बजट जो है पूंजीपतियों के हित में है, जो जिनके बहुत बड़े बड़े कल कारखाने हैं उनके हित में है, और जो सामान्य जो आय वर्ग का जो पेंशन भोगी या तनख्वाह पर जो आदमी निर्भर है उनके लिए इस बजट में कोई खास नई चीज नहीं है। केंद्रीय बजट में देश भर से 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने पर सरकार फोकस कर रही है। शहरी गरीबों को राहत देने की योजना बना रही है। इसके अलावा नए स्टार्टअप के लिए 2 करोड़ तक का बैंक लोन दिया जाएगा और 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी छूट देने का ऐलान किया गया है। 6 जीवन रक्षक दवाएं को 5% अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। 37 अन्य दवाएं और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी में पूरी तरह से बाहर रखा गया है। SC/ST महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी जिसमें अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन दिया जाएगा। देखना होगा कि इस आम बजट से कितना फायदा देश के आम आदमी को मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां खटीमा के इंडो नेपाल सीमा मेघालय, आपको बता दें मेलाघाट क्षेत्र में नो मेंस लैंड पर अतिक्रमण हटाने तथा डिमार्केशन की कार्रवाई एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट तथा वन विभाग की एसडीओ संचिता वर्मा के नेतृत्व में राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, एसएसबी तथा पुलिस विभाग की मौजूदगी में बीते कई दिनों से चल रही। इसी क्रम में शनिवार को भी एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट तथा एसडीओ संचित वर्मा के नेतृत्व में विभिन्न विभागों की मौजूदगी में सीमा पर स्थित मुख्य पिलर 796 से 797 तक तथा सब पिलरों के आसपास नोमेंस लैंड पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया तथा चिन्हीकरण भी किया गया है। वहीं एसडीएम बिष्ट ने खुद मोर्चा संभालते हुए ट्रैक्टर ड्राइव कर नोमेंस लैंड पर हुए अतिक्रमण को हटाया। तारीख को हमारे द्वारा एक जॉइंट सर्वे, इसमें पुलिस विभाग, हमारा राजस्व विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इरिगेशन और एसएसबी, इन्होंने जहाँ जहाँ पर भी हमारे नोमेंस लैंड में जो सुंदरनगर हमारा 796 पिलर संख्या है उससे लेकर 797 तक बटे 2 तक जहाँ पर भी अतिक्रमण किया गया है तो उसको हमने चिन्हित कर लिया था। आज हमने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और जितना भी हमारा जो पैच है इंडियन साइड से उसको हमने क्लियर कर दिया और जो नेपाली साइड से जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसको हमने नेपाली जो वहाँ पर खेती बाड़ी कर उनको सूचित भी कर दिया। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि हमारा ये अभियान जो नो मेंस लैंड है हमारी वहाँ से अतिक्रमण हटाए जाने के से संबंधित चला हुआ है। तो आज भी इसी क्रम में हम सभी लोग राजस्व विभाग, एसएसबी, वन विभाग और हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो हम सभी लोग, पुलिस भी हमारे साथ है, तो यहाँ पर आए हैं हम नो मेंस लैंड पे और यहाँ पर चिन्हीकरण के साथ साथ अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई आज हमारे द्वारा यहाँ पर की गई है। रुक रही अगली अहम खबर का। लक्सर में महापंचायत में हुए बवाल का मामला। लक्सर बवाल के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली में 200 से 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खानपुर थाने में 150 से 200 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। खानपुर विधायक उमेश कुमार को भी आरोपी बनाया गया है। विधायक उमेश कुमार के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया। एसएसपी ने पथराव करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें खानपुर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी। विधायक के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया था। एसएसपी ने पथराव करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। लक्सर से अहम खबर आपको दिखा रहे महापंचायत में हुए बवाल का ये मामला।
लक्सर बवाल के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अगली अहम खबर मंगलौर से है, जहां पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद को समाप्त कराने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने के लिए मंगलौर पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए समाज को आगे आना होगा, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। आज दोनों पक्षों में मुलाकात की जाएगी और दोनों के बीच चल रहे विवाद को समाप्त किए जाने की कोशिश करनी है। ये हमारा नहीं, ये समाज के सब लोगों की ये अपील है। ये ब्राह्मण महासभा से है, ये गुज्जर महासभा से है, सीनियर हमारे पदाधिकारी के सब समाज का ये है कि आप अपनी जो जातीय सभाएं कर रहे हैं उसको बंद करने की अपील करते हैं। यहाँ पे ये अपने पंडित जी हैं, योगेश शर्मा जी हैं, अपने और लोग हैं, ये सब हैं, अलग अलग समाज से लोग यहाँ पे हैं और सभी लोगों ने निर्णय लिया कि सामाजिक। रुक करेंगे अगली हम खबर हल्द्वानी से है, जहां आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में आज शहर के मिनी स्टेडियम में सर्विसेज और मणिपुर के बीच मेंस फुटबॉल मैच खेला गया। सर्विसेज ने 3-2 से ये मुकाबला जीत लिया है। आपको बता दें पहले हाफ तक मणिपुर 2-1 से आगे चल रही थी, लेकिन सर्विसेज की तरफ से 18 नंबर जर्सी पहने श्रेयास पीजी ने शानदार गोल करके अपनी टीम को विजयी बना दिया। आपको बता दें श्रेयास ने आखिरी गोल 90 मिनट में किया। बिकॉज 3 पॉइंट हमारे लिए अर्न करना बहुत ज़रूरी था। इन 3 पॉइंट की वजह से हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं। हम लोग 12 नंबर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वो हमारा एक क्रूशियल प्लेयर है जिसको हम राइट टाइम में उतारते हैं और उसने वो जो स्कोर किया है वो क्रूशियल टाइम में, उसके लिए हमें 3 पॉइंट जो मिले हैं। वी आर हैप्पी एंड वी आर प्राउड दैट वी हैव वन द मैच। अच्छी टीम के अगेंस्ट में खेल के मैच को। तो अगला मैच कब है? अब हमारा मैच 3 तारीख को है केरला के साथ। अब उत्तराखंड में आगे कैसे लग रहा है आपको? फैसिलिटी की बात की जाए, फील्ड की बात की जाए, तमाम चीज़ों की बात की जाए, उत्तराखंड में आगे बहुत अच्छा फील प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, होमली एटमॉस्फेयर है, लोग बहुत अच्छे हैं। रहने का और खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इन्होंने जो इंतज़ाम किए हैं नेशनल गेम्स के लिए, उसके लिए प्लेयर भी एक्साइटेड हैं, अपना गेम दिखाना चाहते हैं। स्पेशली सर्विसेज वाले उसको उनको धन्यवाद करते हैं जो हमें ये अपॉर्चुनिटी देने को मिली। हार गया ये मैच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 मैच जीतना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग ज़्यादा कोल मार दिया। अगले मैच को लेकर क्या तैयारी है? अगले मैच केरला से हम लोग जीतेगा 100%। आज कितना गोल किया आपने? आज 2 गोल किया। कैसा लगा आपको? अच्छा है, गॉड गिफ्ट दे दिया। अच्छा, रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हल्द्वानी में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में स्विमिंग में गोल्ड की बरसात जारी है। दिल्ली की भाव्या सचदेवा ने 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि धीनी धी ने 50 मीटर स्विमिंग प्रतियोगिता में एक बार फिर गोल्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा सुबह वेस्ट बंगाल और दिल्ली के बीच वुमेन फुटबॉल मैच खेला गया, जिसमें वेस्ट बंगाल ने 2-1 से जीत हासिल की है। उड़ीसा और कर्नाटक के बीच खो खो का सेमीफाइनल खेला गया और वाटर पोलो में पश्चिम बंगाल और दिल्ली का मुकाबला हुआ। देर शाम उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार पहुंची। उन्होंने प्राइज सेरेमनी में भाग लिया और मीडिया से बातचीत में कहा कि 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि इन खेलों से हमारे खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिल रही हैं और यह उनके प्रतिभा को निखारने में मदद करेगा। 38वें नेशनल गेम्स 28 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेंगे। इस दौरान 35 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें से हल्द्वानी में 7 खेलों का आयोजन होगा। I won my 50-meter freestyle today. Really happy about my. I hope to keep the momentum going. I hope to win the 100 and the 400 coming in the later days. So I'm really happy about. 38 नेशनल गेम का आगाज माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से 28 तारीख को हुआ और उसके बाद से लगातार जिस प्रकार से गोलापार में एक्वेटिक्स के इवेंट्स हो रहे हैं और जिस प्रकार से आज के इसी फाइनल डे में मैं पहुंची हूँ और जिस प्रकार से स्विमिंग पूल को जो व्यूज मिले हैं, चाहे वो DOCs के माध्यम से मिले हों, पब्लिक के माध्यम से मिले हों, स्वयं आप लोगों के माध्यम से मिले हों, जिसको लेकर बहुत सारे प्रश्न शुरुआती दौर में लग रहे थे कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कर नहीं पा रहे हैं, कब होगा। मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आज हम सब लोग ने होते हुए देख रहे हैं और निश्चित रूप से आज इस बात की बेहद खुशी है कि अब इस होते हुए गेम को अब लोग कहते हैं कि आपने ये सरकार ने ये करा दिया है, धामी जी ने ये करा दिया, अब इसके बाद इसको कैसे संभालेंगे। तो निश्चित रूप से मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे शानदार आयोजन यहाँ पर हुआ है,
निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए भी हमारे खिलाड़ियों के लिए ये सब चीजें, ये सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। ये बिल्कुल ओलंपिक स्तर का जो है हमारा ये पूरा स्विमिंग पूल है। मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे भी प्रदेश के खिलाड़ी जो है इसका उपयोग करते हुए उत्तराखंड का नाम और देश का नाम रोशन करेंगे। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पौड़ी में नगर पालिका परिषद चुनाव के बाद कांग्रेस में भीतरघातियों को लेकर आवाज उठनी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पार्टी के भीतरघातियों को तत्काल निष्कासित करने की मांग की गई। इस आशय का प्रस्ताव जिला अध्यक्ष को सौंपा गया है, जिसे प्रदेश कार्यकारिणी को भेजा जाएगा। बैठक में 5 भीतरघातियों पर जमकर आरोप लगाए कि इन आरोपों के मुताबिक टिकट न मिलने से नाराज एक नेत्री, एक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और 3 दिग्गज स्थानीय कांग्रेसी नेताओं सहित 2 अन्य नेताओं ने पार्टी के साथ रहते हुए अंदर से पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की। पार्टी को हराने में जो लोग सक्रिय रहे उन्हें कांग्रेस से बाहर निकाले जाने की मांग की गई है। इस दौरान पालिका चुनाव में करीबी मुकाबले में हारने वाली यशोदा नेगी के नेतृत्व में 10 महिलाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। यशोदा नेगी ने कांग्रेस को मिलने वाले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया है। कहा कि जो लोग पार्टी के साथ रहकर भीतरघात कर रहे हैं उन्हें पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। बैठक में जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, जिला अध्यक्ष सेवादल सुनील लिंगवाल, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग सहित तमाम लोग मौजूद रहे। चुनाव के जो नगर निकाय के परिणाम आए, निश्चित रूप से कांग्रेस जीत की दहलीज पे खड़ी थी और कहीं ना कहीं जो है कुछ कमियों के कारण हम लोग जीत से वंचित रह गए। जनादेश जो भी है हम उसको स्वीकार करते हैं और कांग्रेस ने सड़कों में पहले से संघर्ष किया है और आगे भी संघर्ष करती रहेगी। संघर्ष में हमारी कोई कमी नहीं रहेगी। हम लोग फिर लड़ेंगे, जनता की आवाज़ के लिए लड़ते रहेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ जयचंदों के द्वारा निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान पहुँचाया गया है, जिसका आज हमारी समीक्षा बैठक में खुलासा भी हुआ है। और जो एक नाम प्रमुखता से निकल कर आया है उसमें जो हमें कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जो महिला जिला अध्यक्ष हैं नीलम रावत जी का नाम यहाँ पर आया है। उनके साथ 5 उनके सहयोगी हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग जो है सभी लोगों से हम लोगों ने कह दिया है कि आप लोग अपनी तरफ से पत्र लिखकर हम जिले को भेजें और निश्चित रूप से जो है नगर और सभी जो हमारे आनुषंगिक प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण हैं, अन्य लोग हैं, सभी लिख कर देंगे और उस पर जो है मंथन करते हुए हम लोग जो है हाईकमान को भेज देंगे। अगली खबर बागेश्वर से है, जहाँ जिले के चोंगा वछीना में जल जंगल जमीनों को बचाने के लिए विजय रावत के नेतृत्व में गांववासी पिछले 3 सालों से क्षेत्र के ग्राम देवता भूमिया देवता की पूजा के साथ पर्यावरण बचाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम में चोंगावा छीन की ग्रामीण महिलाएं भी गांव की विरासत और नौलों को संरक्षण करने की सरकार से अपील कर रही हैं। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने नृत्य और गानों के माध्यम से सभी ग्रामीणों से हिमालय बचाने की मुहिम में हिस्सा लेने की अपील की। हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं, इसके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम इन जल जंगल जमीन की जो लड़ाई आज के समय में चल रही है, जिस प्रकार से हमारे हिमालय ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, जहां बर्फ नहीं है, और कार्यक्रम में हमारा ये 3 साल, ये तीसरा साल हमें भी हमारा चल रहा है। वैसे कार्यक्रम पहले भी चल रहे थे, लेकिन अभी रेगुलर 3 साल से ये चल रहा है हमारा। जल और पर्यावरण पे हमारे जो जल स्रोत हैं उनको बचाना अभी बहुत ज़रूरी है। ये जो जल का जो हमारा ये पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ, पानी बचाओ वाला जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, ये करीब इसको तीसरी साल ये चल रहा है। उससे पहले भी हल्का फुल्का हुआ करता था, लेकिन विगत 3 सालों से हमारे भाई हैं जो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन पहाड़ के प्रति काफ़ी वो संवेदनशील हैं यहाँ के प्रति, तो उन्होंने इस प्रोग्राम को एक बड़े आयोजन के रूप में यहाँ पर रखा। बढ़ेगी अगली अहम खबर की ओर। नैनीताल में नैना देवी मंदिर के समीप चार्ट पार्क, तिब्बती व भेटिया बाजार में नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण के चलते नाली में गंदगी जमा होने से मंदिर में आने वाले पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्थानीय दुकानदारों द्वारा नाली को चटाइयों से ढककर उसके ऊपर सामान लगाने से स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को चहलकदमी करने में दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अधिशासी अधिकारी दीपक गोस्वामी ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पालिका टीम द्वारा मौके पर जाकर दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए शाम तक का समय दिया गया। अगर इसके बाद भी कोई दुकानदार नाली के ऊपर दुकान का सामान नाली के ऊपर लगाता पाया गया तो उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई के साथ ही सामान जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। कल अपनी पालिका की अतिक्रमण टीम के माध्यम से सर्वे कराया है
तो सर्वे के दौरान ऐसे कुछ लोग पाए गए हैं, 7-8 लोग, तो उनको आज शाम तक का टाइम हमने दिया है। यदि उनके द्वारा आज शाम तक उसको नहीं हटाया जाता है तो हमारी टीम, जो संयुक्त टीम है अतिक्रमण की, उसको अतिक्रमण को हटवा देगी। हाँ, अब जब हम दुकानें पीछे हटवाएंगे तो सबसे पहले मेजरमेंट करवाएंगे, उसके बाद जो भी फालतू हिस्सा उसका होगा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड किसान मोर्चा संगठन ने आज रुड़की बोट क्लब स्थित बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया है। आपको बता दें, उत्तराखंड किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि आम आदमी से लेकर किसानों तक बिजली का जिन उपभोक्ताओं पर 5,000 से ज्यादा बकाया, उनका कनेक्शन काटने का काम बिजली विभाग कर रहा है। किसानों का 5,000 रुपये बकाया होने पर उनका कनेक्शन काटा जा रहा है, जबकि वही इकबालपुर मिल पर किसानों का 100 करोड़ रुपए, आपको बता दें बकाया जो है 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा बकाया है। हम मांग करते हैं पहले सरकार किसानों को मिल से बकाया भुगतान कराए। किसानों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज उत्तराखंड किसान मोर्चे का जो धरना वो एससी कार्यालय पर चल रहा है। इसमें हमारी जो मुख्य मांग है, बिजली विभाग के द्वारा किसानों के, गांव देहात के गरीब मजदूर के 5,000 रुपए पर कनेक्शन काटे जा रही है। तो हम प्रशासन से, बिजली विभाग से मांग करते हैं कि जब तक किसानों का पूरा भुगतान न दिलाया जाए, इकबालपुर शुगर मिल पे 100 कुछ करोड़ रुपए बकाया चला रहा और किसानों के 5,000 रुपए कनेक्शन काटे जा रहे, तो ये दोहरा रवैया बिजली विभाग और यहाँ की सरकार अपना रही, इससे किसान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा, आपके किसानों के, देहात के, शहर के सभी लोगों के अतिरिक्त सिक्योरिटी चार्ज के नाम पर बिलों में जोड़ कर भेज दिया। 10-10, 20-20, 30,000 में सभी के बिलों में जुड़ का है। बढ़ेगी अगली अहम खबर की ओर। विकासनगर से अगली खबर है, जहां चक्राता वन प्रभाग क्षेत्र अंतर्गत रामपुर मंडी में कल 2 फरवरी को होने वाले विश्व वेटलैंड दिवस से पहले चक्राता वन प्रभाग के द्वारा 3 दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आसन वेटलैंड क्षेत्र से लगाते हुए ग्राम सभाओं के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने रामपुर मंडी आसन बैराज क्षेत्र में वन विभाग एवं WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित कार्यशाला में शामिल रहे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने आसन वेटलैंड से संबंधित अपने क्षेत्र की समस्याएं एवं सुझाव पर विचार विमर्श किया। सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा को और निर्वाचित ग्राम प्रधान ये स्पष्ट अवगत कराया गया है कि जो भी कूड़ादान है, कूड़े का निस्तारण आप अपनी ग्राम पंचायत में ही करें, या फिर उसके लिए जैसे अभी सेला कोई में कूड़ा घर बना हुआ, उसके लिए गाड़ी लगा कर उसको वहाँ डंपिंग का काम करें। लेकिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यहाँ पे बुलाए गए हैं, क्या मुख्य कारण रहा है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो 2 फरवरी है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस की तरह मनाया जाता है। तो इसी के तहत हमारे द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे संचालित किया जा रहा था, जिसका समापन कल 2 तारीख को होगा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे द्वारा जो है जन संभागिता और वेटलैंड मित्र को जोड़ने के लिए एक ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। हम लोगों को यहाँ इस मंडी क्षेत्र परिसर में बुलाया गया था। सभी स्थानीय नागरिकों को और जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण दिया गया था, तो हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोगों ने WWF की जो टीम है जो इस परिसर में आई हुई है उनसे भी बातें की है। उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है किस तरह से जो है अपने जो वेटलैंड का जो क्षेत्र है इसको किस तरह